नमस्कार। RO ARO 2023। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि RO ARO 2023 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों इसी वर्ष होनी है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप इसमें भी किसी ऊहापोह की स्थिति में हैं कि ये परीक्षा इस वर्ष नहीं होगी क्योंकि कैलेंडर में तो प्रस्तावित नहीं है, तो इसकी आप गलती मत कीजिए। और ऐसा समझकर अगर आप इसकी तैयारी में अभी तक नहीं लगे हैं तो अभी भी समय है, लग जाइए। उसी से संबंधित आज का ये वीडियो है। कैसे इसको पढ़ें, किस प्रकार हम 14 मई को होने वाली यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हुए इसको भी टारगेट कर सकते हैं, तो ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। कैसे पढ़ें, आपको मैं 2 से 3 ऑप्शन दूंगा पढ़ने का, चाहे वो बुक लिस्ट हो या नोट्स लिस्ट हो या और भी अदर मटेरियल हो, तो वो सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले RO ARO 2023 के बारे में हम आपको बताते हैं। खासकर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट होती है, अगर वो यूपी पीसीएस के ऊपर के कुछ पोस्ट को छोड़ दी जाए तो किसी भी लिहाज से ये यूपी पीसीएस से कम अच्छी पोस्ट नहीं है। ओके, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। और दूसरी बात, यूपी पीसीएस के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सरल परीक्षा है। इसका मैं सिलेबस अभी आपको प्री और मेंस का बताऊंगा और आपको तुलनात्मक अध्ययन बताऊंगा कि पीसीएस से ये कितना भिन्न है। यानी आपको हूबहू जो कुछ पीसीएस में पढ़ना है वही आपको RO ARO में भी पढ़ना है। ठीक है। तीसरी बात, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है, तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर है इस परीक्षा में सफल होने का। लेकिन इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको एक बेहतरीन रणनीति बनानी होगी। यहाँ पर रणनीति से तात्पर्य ये है कि देखिए, रणनीति क्या होती है। रणनीति तो असली तब मानी जाती है, सही तब मानी जाती है, सार्थक तब मानी जाती है जब हम किसी परीक्षा की तैयारी को स्टार्ट करें। यानी जो रणनीति होती है वो 1 से 2 साल 3 साल के लिए होती है लगभग, या जब हम सोचें कि हाँ अब हमको ये परीक्षा की तैयारी करनी है। चूँकि RO ARO की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अगले 4 महीनों या 4 से 5 महीने के अंदर होनी है, तो ऐसी स्थिति में 4 से 5 महीने के लिए हमको रणनीति नहीं बनानी पड़ेगी, या हम रणनीति बनाएं भी तो उससे काम नहीं चलने वाला है। इसके लिए हमको युद्ध स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, स्मार्ट रणनीति से काम चलेगा। ये जो साधारण रणनीति हम बनाते हैं वो लॉन्ग प्रोसेस के लिए होती है, लंबी रणनीति होती है। लेकिन चूंकि समय कम है, 4 से 5 महीने में आपकी प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद आपको मुख्य परीक्षा भी देनी है, तो इसके लिए आपको क्विक रणनीति बनानी पड़ेगी, स्मार्ट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। और वो हमको कैसे बनाने में मदद मिलेगी, वो हम टारगेट करेंगे यूपी पीसीएस को। ठीक है, क्योंकि उसकी परीक्षा पहले होनी है, उसके बाद ही RO ARO की परीक्षा होगी। तो उत्तर प्रदेश में जो भी विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, अगर वो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित परीक्षाओं को दे रहे हैं, तो यूपी पीसीएस और RO ARO दोनों को देंगे। इसके अलावा जिन्होंने बीएड किया है वो एक और वैकेंसी आने वाली है, BEO यानी खंड शिक्षा अधिकारी, उसकी भी परीक्षा देंगे। और तीनों का सिलेबस हूबहू लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है, 19-20 का अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों या तीनों परीक्षाओं को आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं और सभी परीक्षाओं को आप टारगेट करने के लिए GS पे कमांड करना होगा। GS यानी सामान्य अध्ययन। इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि ये जो वीडियो है वो RO ARO के लिए स्पेशली है, तो RO ARO के हम जल्दी से सिलेबस को समझ लेते हैं। हालांकि आप लोगों को सिलेबस पता होगा, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, RO ARO में 2 चरण की परीक्षाएं होती हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन यानी GS, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, जैसे कि आपका पीसीएस प्री में होता है। उसमें प्रश्न पत्र 1 में यानी GS में 150 प्रश्न आते हैं और इसमें 140 प्रश्न आते हैं। और
जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है पीसीएस में वो सीसैट का होता है। सीसैट में आपको हिंदी, गणित, रीजनिंग, अंतर्वैयक्तिक क्षमता इत्यादि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो आरओ एआरओ का सेकंड पेपर है वो सामान्य हिंदी से संबंधित होता है। और सामान्य हिंदी में भी जो वर्ड पावर है, वर्ड पावर में भी बहुत ही लिमिटेड है, सिर्फ 6 विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष्य और पर्यायवाची, इन सभी से 10-10 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। और ये जो पोर्शन है यही आपको मुख्य परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे आसान तरीका दिलवाता है। अगर आप यूपी पीसीएस की या यूपी पीएससी की परीक्षाओं की काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मुश्किल से 15 से 20 दिनों का मटेरियल है। 15 से 20 दिन में आप इसको अक्षरशः रट जाएंगे। या जो नए हैं उनके लिए भी ज़्यादा नहीं, 1 महीने के अंदर आप इसको रट जाएंगे और इतने अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे कि आप 60 में 60 आसानी से पा सकते हैं। ओके, लेकिन रही बात जीएस की, सामान्य अध्ययन जो कि 140 प्रश्नों का होता है, इसमें अगर हम इसका सिलेबस जल्दी जल्दी देखें तो विज्ञान, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, कृषि, जनसंख्या नगरीकरण, भारत और विश्व का भूगोल, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, यूपी स्पेशल, ये सभी आपको पीसीएस में भी हूबहू पढ़ने हैं और आरओ एआरओ में भी हूबहू पढ़ने हैं। यानी अगर आप यूपी पीसीएस को टारगेट में रख कर एक बार तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से ही एक बार ये आपका यूपी पीसीएस की परीक्षा से पहले पहले आसानी से तैयार हो जाएगा ये सारे। ठीक है, ये प्रारंभिक परीक्षा हुई। अगर हम इसके मुख्य परीक्षा के सिलेबस को देखें तो मुख्य परीक्षा में जो आपका जीएस रहने वाला है ये जैसे प्रारंभिक परीक्षा में है ऑब्जेक्टिव टाइप का, ऐसे ही सेम टू सेम मुख्य परीक्षा में भी रहेगा। जीएस का एक पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें 120 प्रश्न 120 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। उसमें एक पेपर होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, जिसमें गद्यांश पूछे जाते हैं। इसके अलावा सरकारी पत्र का सारणी रूप पूछा जाता है, बहुत ही आसान है ये, आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे आसानी से आपका हो जाएगा। कुछ पत्र पूछे जाते हैं, हालांकि पीसीएस मेंस में भी पत्र पूछे जाते हैं लेकिन उसमें पत्र काफ़ी कम है, 5 से 6 पत्र हैं और इसमें लगभग 9 पत्र हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो 5 से 6 पत्र हैं वही घुमा फिरा कर हर साल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट वही हैं। इसके अलावा कुछ प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली भी पूछी जाती है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये आपका पीसीएस मेंस में भी पढ़ना है आपको और इसमें भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, कुछ दिनों की प्रैक्टिस कर लेंगे और नियमित रूप से अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, खासकर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कंप्यूटर की जो शब्दावलियाँ हैं, जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ हैं, तो ये आपका आसानी से कवर होते जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, बस कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। इसके बाद इसका एक दूसरा पेपर होता है सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, यानी जो वर्ड पावर होती है। जैसे आपने प्री परीक्षा में जो 60 क्वेश्चन आए थे, उसी से सेकंड जो परीक्षा मेंस होती है उसमें भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 60 नंबर के होंगे। बस इसमें पर्यायवाची को हटा दिया गया है, उसमें 6 पोर्शन थे, इसमें 5 पोर्शन रखे गए हैं। और जो प्री में आपने पर्यायवाची पढ़ा है वो आपको मेंस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यानी आपने प्री में अगर वर्ड पावर अच्छे से पढ़ा है तो मेंस में ये 60 नंबर आपके ऐसे ही पक्के हो गए, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद एक पेपर होता है हिंदी निबंध का। हिंदी निबंध सेम टू सेम पीसीएस मेंस में भी आपको 3 निबंध लिखने हैं और इसमें भी आपको 3 निबंध लिखने हैं और उसी क्षेत्र से लिखने हैं। जैसे कि पीसीएस मेंस में बटा रहता है वैसे ही इसमें भी बटा रहता है, तो दोनों का निबंध सेम टू सेम है। निबंध के लिए आप एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को प्रतिदिन पढ़ते रहें और ऐसा टारगेट बनाएं कि आपको हर हफ्ते में एक निबंध ज़रूर लिखना है। हर हफ्ते में एक निबंध अभी लिखेंगे तो यानी 1 महीने में आप 4 से 5 निबंध लिखने की कोशिश कीजिए। अभी बहुत समय है, तब तक आप आसानी से 20-25 निबंध लिख जाएंगे
और उसके बाद लास्ट में हम आपको बताएंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण निबंध हैं जो कि आ सकते हैं, तो उससे आप छांटकर आसानी से लिख सकते हैं, या उसके लिए कोई पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, उसको भी आप लेकर उससे भी कुछ मटेरियल छांटकर लिख सकते हैं। फ़िलहाल जो अपने आसपास की घटनाएं हो रही हैं, करंट अफेयर्स की घटनाएं हो रही हैं, उससे आप लगातार अपडेट रहें और करंट अफेयर्स के निबंध के जो लेखन क्षमता है, अगर आप सब कुछ जानते रहेंगे तभी आपकी लेखन क्षमता भी अच्छी होगी। आधे अधूरे ज्ञान से अगर आप निबंध लिखेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया प्री और मेंस का सिलेबस RO का, जिसको मैंने आपको बताया कि कैसे PCS से एकदम हूबहू मिलता है। थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन वो अंतर आपको उतना परेशानी नहीं करेगा अगर आप PCS को टारगेट रखते हैं, बल्कि वो आपको फ़ायदा ही देगा। ठीक है, अब रही बात कि ये जो 4 से 5 महीना बचा है प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए, समय तो बहुत कम है, तो ऐसे में हम तैयारी कैसे करें, किन पुस्तकों से तैयारी करें या किस माध्यम से हम तैयारी करें कि हमारा आसानी से तैयार हो जाए। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं तैयारी करने के। मैंने इससे पहले UP PCS की बुक लिस्ट बताई थी कि आप राज व्यवस्था के लिए लक्ष्मीकांत ले लीजिए, महेश बड़वाल के लिए भूगोल की महेश बड़वाल ले लीजिए। हाँ, ये सब पुस्तकें अपने आप में अद्वितीय हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही अच्छी पुस्तकें हैं, लेकिन ये सब तब अच्छी हैं जब आप के पास समय हो। ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप 4 से 5 महीने में इन पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन समय कम है, तो ऐसे में आपको सेलेक्टेड पढ़ना है और उतना ही पढ़ना है जितना कि आपका काम हो जाए और आपको आसानी से इस परीक्षा में सफलता मिल जाए। तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन हैं। जो पहला ऑप्शन है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, GS सामान्य अध्ययन सभी विषय के लिए। आप या तो परीक्षावाणी ले लीजिए, परीक्षावाणी अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। RO के लिए इससे बेहतरीन पुस्तक कोई है ही नहीं। यहाँ तक कि इससे आपका PCS भी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा प्री परीक्षा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई 100% गारंटी के साथ। या आप लूसेंट, जो नीली वाली आती है लूसेंट, उससे भी आप GS पढ़ सकते हैं, RO के लिए पर्याप्त हैं। उसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग लूसेंट को नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। RO के लिए पर्याप्त मटेरियल है, उसमें आप आसानी से उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन, उसके साथ साथ घटना चक्र पूर्वावलोकन जो विभिन्न विषयों के विगत परीक्षाओं में आए प्रश्नों को उसमें समाहित किए रहता है, उसको तो आपको ज़रूर पढ़ना है। इससे आपको जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व भी हो जाएंगे और एक आइडिया भी लग जाएगा आपको कि कैसे और किस टाइप के प्रश्न इस वक्त पूछे जा रहे हैं लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में। और विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके रिपीट होने की संभावना रहती है, सीधे सीधे कुछ प्रश्न आपको उससे मिल सकते हैं। तो ये आपका फ़ायदा होगा घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ने का। ओके, करंट अफेयर्स आपको पर डे पढ़ने हैं, चाहे आप क्रॉनिकल मैगजीन ले लीजिए या घटनासार ले लीजिए या घटना चक्र ले लीजिए, या फिर आप जो हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर्स दी जा रही है उसको भी फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे बेहतरीन मटेरियल शायद ही मिलेगा आपको। उसको फॉलो कीजिए। साथ ही मैं लास्ट में आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ। 90% से ऊपर क्वेश्चन उस PDF से आपको हर साल मिलते हैं और इस बार भी मिलेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स को ले सकते हैं, या इन मैगजीन्स में से कोई एक मैगजीन्स लेकर उसको भी आप पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हिंदी, जो कि RO में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, उसके लिए आपको हरदेव बाहरी की बुक लेनी है। सबसे बेहतरीन बुक है हरदेव बाहरी। अगर हरदेव बाहरी आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप नालंदा पब्लिकेशन वाली बुक ले सकते हैं, जो PN पांडे की बुक है, तो उसको भी लेकर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन 1 जो कि आपको फॉलो करना है अगर इस एग्ज़ाम को आसानी से बीट करना है। दूसरी बात, अगर आप पहले ऑप्शन को नेगलेक्ट करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन, GS की सभी विषयों की नोट्स मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है, हमेशा की गई है और इस बार भी प्रोवाइड की जा रही है। अमन स्टडी पॉइंट्स की PDF नोट्स आप ले सकते हैं। आपको जो पहले ऑप्शन में मैंने बताया वो सारा घटना चक्र पूर्वावलोकन के जो विगत ईयर के प्रश्न हैं वो भी उसमें समाहित किए गए हैं।
लाइन टू लाइन कुछ भी नहीं छूटा है। एक्स्ट्रा मटेरियल भी हमने हर सब्जेक्ट्स में डाल के रखा है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। अमन स्टडी पॉइंट्स के डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को अभी आप फॉलो कर सकते हैं, और जो वार्षिक PDF आपको एग्ज़ाम से 20-25 दिन पहले प्रोवाइड की जाती है, उसको भी आप ले सकते हैं। हिंदी के लिए भी अमन स्टडी पॉइंट्स के जो वर्ड पावर के नोट्स हैं, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। अगर आपको नोट्स लेनी है तो उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज करना है, और उससे पहले आपको हम सैंपल दिखाएंगे। अगर आपको सैंपल पसंद आता है तभी ले, नहीं तो आप ऑप्शन 1 में जो किताबें हमने बताई है उसको फॉलो करिए। सारी चॉइस आपके ऊपर निर्भर है। बस हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें, और इस परीक्षा में अगर बैठें तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठें कि हमारी तैयारी पूर्ण हुई है। इस प्रकार से मत बैठें आधी अधूरी तैयारी के साथ कि काश हमको समय मिला होता तो हम पढ़ लिए होते। ये ऊहापोह की स्थिति आपके दिमाग में उस वक्त नहीं रहनी चाहिए जिस वक्त आप ये प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हों। इसके लिए आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ध्यान रखिएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना होगा, पॉजिटिविटी रखनी होगी। और ये पॉजिटिविटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप रेगुलरली स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत पढ़ेंगे। खुद का टाइम टेबल बनाइए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए, अपने जो बेस्ट, जैसे आपका जो सब्जेक्ट में आपका बेस्ट नॉलेज है उसको देखिए, और जो आपका कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको देखिए। उसके अनुसार टाइम टेबल बनाइए कि किस सब्जेक्ट पर कितना समय देना है। ये सब खुद आपको करना है अगले 4 से 5 महीनों में। निश्चित रूप से ऐसा करेंगे तो ये जो रिज़ल्ट है वो आपके हक़ में होगा, आपके फेवर में होगा। आप जो इतने समय से अगर तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो एक बार इस पर चल कर देखिए, निश्चित रूप से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर भी आपको RO, ARO और UP PCS से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके वीडियो ज़रूर मिलेंगे, और कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल भी आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। समय समय पर कुछ चर्चाएं की जाएंगी। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो प्रतिदिन आ ही रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे नोट्स पर हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। वहाँ पर आपको पर डे करंट अफेयर्स, पर डे परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ, सब कुछ आपको निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। नमस्कार।